देखिए, नमस्कार सभी को। आज है 2 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर स्टैटिक जीके। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, परिश्रम ही सफलता की बुनियाद है। ठीक है। सफलता की बुनियाद क्या है? परिश्रम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस परिवहन नेटवर्क कंपनी ने इनवीडिया के साथ मिलकर वर्ष 2027 तक विश्व भर में 1 लाख रोबो टैक्सी चलाने की घोषणा की है? ये की है किसने? उबर ने। ठीक है। उबर ने इनवीडिया के साथ मिलकर 1 लाख रोबो टैक्सी चलाने की घोषणा की है। ठीक है। देखिए, उबर ने की है ना, तो इनवीडिया करता क्या है? देखो, एक्चुअली ये है एक इनवीडिया की जो है ड्राइव थॉर प्लेटफॉर्म, ये स्वचालित वाहनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो रोबो टैक्सी बनाएंगे। ठीक है। रोबो टैक्सी में होगा सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज होंगी। ठीक है। कौन सी? सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज। ठीक। टैक्सीज जिसमें बिना ड्राइवर के, बिना चालक के, एआई से चलेंगी ये सारी। ठीक है। ये सारी जो रोबो टैक्सीज होंगी ये बिना चालक के चलेंगी, एआई से। ठीक है। ये इसकी बात है। 2027 तक विश्व भर में 1 लाख रोबो टैक्सी ने लॉन्च करने की बात कही है। ठीक है। तो देखते हैं 27 में क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये पंजाब के की है। किसने की है? पंजाब के। ठीक है। इसमें इसका जो सीएम तीर्थ यात्रा योजना है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों पर की यात्रा कराने के लिए चलेगी। क्या है इसका जो उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है अपना वरिष्ठ नागरिकों वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा, धार्मिक स्थलों की यात्रा। ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। ये पहली बार जो शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत वो हमारी 2022 में हुई थी। कब हुई थी? 2022 में। ठीक है। दूसरा चरण इसका जो है, अभी जो दूसरा चरण चालू होगा, ये दूसरा चरण ये अक्टूबर 2025 में। ठीक। शुरुआत हुई इसकी इसकी घोषणा अक्टूबर में 25 में हुई है और ये नवंबर से चालू होगा। ठीक। नवंबर 2025। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 नवंबर 2025 को भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक। कौन सा उपग्रह है? भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-3। ठीक। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है। CMS-3 जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है। ऊपर दिया हुआ है। और इसको जो लॉन्च स्थल है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। ये कहाँ श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये तो हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। कब? आज। ठीक है। और किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो रॉकेट का नाम है, जो इस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, रॉकेट रहेगा GSLV MK3। ठीक है। ये रॉकेट का नाम है। तो ये भी पूछ सकता है, बाकी कहां से लॉन्च हो रहा है ये पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की पहली क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। कहां पे की गई है? बेंगलुरु में। ठीक है। बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। ठीक। कहाँ के हैं लोग? दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्रियों की पहली बैठक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य पायनियर के रूप में सम्मानित किया गया है? ये किया गया शेफ संजीव कपूर को। किसको? शेफ संजीव कपूर को। ठीक है। शेफ संजीव कपूर जो है, इसको फूड नोबेल के नाम से जानते हैं, जो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। ठीक है। 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य पायनियर के रूप में जाना गया।
तो इसको फूड नोबल के नाम से प्रसिद्ध क्या है कि फूड नोबल, जैसे नोबल होता है शांति उसके साइंस के क्षेत्र में, वैसे इसको फूड नोबल कहते हैं। क्या है? फूड नोबल है। ठीक, किसको मिला है? शेफ संजीव कपूर को मिला है। ठीक, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है, ठीक, ये कहाँ के है? इसका जो हमारा मुख्यालय है वो कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक, यूएसए में इसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इसको फूड नोबल के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, सीड्स कृषि खाद्य पायनियर जो है इसको फूड नोबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब की बार जो मिला है वो मिला है सिर्फ संजीव कपूर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिला कलेक्ट्रेटों के पेयजल संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया है? तो दूसरा संस्करण आयोजित किया है। ठीक है, कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण। इसका विषय क्या है? हर घर जल। क्या है? हर घर जल। इसका जो विषय है क्या है? हर घर जल। ठीक है, पहली बार यह संवाद 2024 में हुआ था। ठीक, ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो था, पहला संस्करण 2024 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पॉल बिया को 8वीं बार राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया है? ठीक, 8वीं बार जो राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया है वो कैमरून, कैमरून देश है। ठीक, 8वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है, क्या नाम है इनका? राष्ट्रपति पॉल बिया। ठीक, इनका जो जन्म है, इनकी डीओबी जो है वो है 13 फरवरी 1933। ठीक, इनकी उम्र लगभग पता कितनी है? 92 वर्ष। 92 वर्ष के ही 8वीं बार चुने गए राष्ट्रपति, 8वीं बार। ठीक है, और सबसे वृद्ध यही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना देसाई को किया गया है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग कौन है इसकी? रंजना देसाई जो है ये न्यायमूर्ति हैं। क्या है? न्यायमूर्ति, जज नहीं है, न्यायमूर्ति। ठीक, और इसका गठन जो है वो 2025 में हुआ है। काहे का? 8वें वेतन आयोग का। ठीक, इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। इसका जो उद्देश्य होता है, वेतन आयोग का उद्देश्य, वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। ठीक, पेंशन की समीक्षा करना। ठीक, उसके बाद ये आयोग जो होगा, वेतन आयोग, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ठीक, समीक्षा करने के बाद फिर उसमें डिसाइड होगा कितने परसेंटेज, कौन सा भत्ता, कौन सा वेतन बढ़ेगा। ठीक, इसकी रिपोर्ट लगभग मान लो 2027 में आएगी। 26 में आनी रिपोर्ट, लेकिन लागू ये 27 में होगा। ठीक है, 27 में। अभी इसका जो फैक्टर बता रहे हैं 2.5 के समथिंग बता रहे हैं, 2.5 होगा, 2.5 गुना लगभग। देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगी? तो ये भूटान की। कहाँ की? भूटान की यात्रा करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस संगठनों सीपीओ के कितने कर्मियों को वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये 1466 पुलिसकर्मी। कितने? 1466 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, ये अधिसूचना जो जारी हुई थी ये 1 फरवरी 2024 को जारी हुई थी। ठीक, और इसका जो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक दिया जाता है, ये यह पदक, यह पदक असाधारण दक्षता व ईमानदारी दिखाने वाले पुलिसकर्मियों को, ठीक है,
इसको पुलिस कर्मियों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कब केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की अधिसूचना जारी की गई थी? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया 1 जनवरी 2024 को। कब? 1 जनवरी 2024 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव मतलब एफपीओ समागम 2025 का शुभारंभ किया है, तो दिल्ली में किया है। कहाँ पे किया है? दिल्ली में। ठीक। दिल्ली में जो कृषि भवन है जिसको पूसा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दिल्ली के कृषि भवन में। ठीक। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? श्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया है। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ जो है। ठीक है, एफपीओ मतलब एफपीओ का जो एफपीओज हैं उनको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब लेकिन देखो एफपीओज होता क्या है, एफपीओज का फुल फॉर्म लिख लो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक। ठीक, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह जेडब्ल्यूजी की पहली बैठक नई दिल्ली के कृषि भवन में आयोजित की गई? तो श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका के बीच में पहली बैठक है। इसका जो विषय है कृषि तकनीकी उत्पादन व निवेश पर सहयोग। इसका जो विषय है हमारा, इसका विषय है कृषि तकनीकी। ठीक। उत्पादन व निवेश पर सहयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष। इसका जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश गठन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। इसकी राजधानी है अमरावती। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही के कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत सरकार किन दो बैंकों के विलय पर विचार कर रही है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इन दोनों बैंकों के विलय के पर विचार कर रही है। ठीक, इसका उद्देश्य है बैंकों का आकार बढ़ाना। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पक्के बाघ अभयारण्य अवस्थित हैं? ठीक, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के बाघ अभयारण्य तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी 1999 में। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरणें होती। गामा रेस की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक। इसका उपयोग जो है, इसका जो उपयोग होता है गामा किरणों का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक, परमाणु भौतिकी में। ठीक, परमाणु भौतिकी में। एक मिनट, भौतिकी में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में स्वावलंबन योजना। ठीक, इसका उद्देश्य जो था
वो था असंगठित क्षेत्र में, असंगठित के कामगारों, के कामगारों को पेंशन लाभ देना, देना। ठीक है, ये जो प्रारंभ किया था, इसको प्रारंभ करने वाला मंत्रालय जो था, संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय था वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये चालू की गई थी। कौन सी? स्वावलंबन योजना 2010 में। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन किस देश से प्राप्त होता है? तो चाइना से। ठीक, क्रूड स्टील, कच्चा इस्पात का जो उत्पादन है वो 1/3 चाइना से होता है। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है? भारत जो है, भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, जो प्रमुख संस्था है इसकी, इससे संबंधित जो संस्था है, संस्था वो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ठीक, जिसको शॉर्ट में WSA के नाम से भी जाना जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, साबरी नदी किस नदी की प्रमुख उपनदी है? तो गोदावरी की। साबरी किसकी है? गोदावरी की। ठीक है, साबरी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसका संगम जो है पोलावरम में होता है, आंध्र प्रदेश के पास। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसका संगम जो होता है कहाँ पे होता है? संगम पोलावरम, पोलावरम। ठीक, पोलावरम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में दोनों नदियां मिल जाती हैं। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रही। PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।